अब हम लोग जानेंगे HTML में एंकर टैग के कुछ और टाइप्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहला जो टाइप है वह है इंटरनल पेज लिंक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एक्सटर्नल पेज लिंक और अदर साइट लिंक। ये हम लोगों ने सीखा था। अभी हम लोग सीखेंगे इंटरनल पेज लिंक और मेल टू लिंक। ये दोनों क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। एंकर टैग में हम लोग जानेंगे एच रेफरेंस नेम के बारे में, हैशटैग लिंक वन के बारे में, हैशटैग टॉप के बारे में, सब्जेक्ट क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है और बॉडी क्या होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद अभी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इंटरनल पेज लिंक। ये क्या होता है। तो यहाँ पे अभी एक पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे बहुत सारा। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+D। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे डुप्लीकेट होता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम एंकर टैग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं एंकर टैग। एंकर टैग लगाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे गो टू लिंक वन। गो टू लिंक वन। गो टू लिंक वन लिखने के बाद हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाएंगे व्यू पे। व्यू पे आने के बाद व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से इसे क्रोम पे हम लॉन्च करेंगे। लॉन्च जैसे ही हम क्रोम पे करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेरे ब्राउजर पे कि यहाँ पे क्या हो चुका है, बहुत सारा लाइन आ चुका है और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि गो टू लिंक वन लिखा हुआ है। बट ये अभी लिंक में नहीं है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। इसको लिंक कैसे बनाएंगे, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम एंकर टैग पे क्लिक करेंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पे लिख देंगे HREF। उसके बाद इज इक्वल टू और डबल ब्रैकेट कॉमा के अंदर हैशटैग देना है और यहाँ पे लिख देंगे लिंक वन। लिंक वन। उसके बाद डबल ब्रैकेट कॉमा को बंद करेंगे और इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे हम इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पे हम फिर से लगाएंगे एंकर टैग। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं एंकर टैग और इसके बीच में यहाँ पे हम लिख देंगे हेडिंग वन। हेडिंग वन लिखने के बाद आपको यहाँ पर एंकर टैग में स्पेस देना है और यहाँ पे लिखना है नेम। नेम लिखने के बाद इज इक्वल टू देंगे और इज इक्वल टू के बाद डबल ब्रैकेट कॉमा देना है और वही सेम चीज यहाँ पे लिखना है। ऊपर जो हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे ऊपर, हैशटैग लिंक वन। तो आपको हैशटैग को छोड़ करके लिंक वन को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, या फिर आप देख के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आके सेम चीज को यहाँ पे हम लिख देते हैं, मतलब अभी हम पेस्ट कर दिए। उसके बाद डबल ब्रैकेट कॉमा को बंद करना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने वेब ब्राउजर पे और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा जो गो टू वन है वो यहाँ पे आपका लिंक बन चुका है और हेडिंग वन आपका यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है। तो इसको हम हेडलाइन में कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम हेडिंग टैग लगाएंगे H1 टैग। तो यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद लास्ट में H1 टैग को बंद कर देते हैं। उसके बाद ये जो हम हेडिंग लिखे हैं इसको एच का, इसका एच जो है कैपिटल कर देते हैं और वन का ओ को भी हम कैपिटल कर देते हैं। सेव करेंगे। सेव करने के बाद वेब ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि हेडिंग वन है और यहाँ पे गो टू लिंक वन है। यदि हम गो टू लिंक वन पे क्लिक करें तो डायरेक्टली हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हेडिंग वन पे। बट अभी मेरा जो हेडिंग वन है ये आपका इसी ब्राउजर में फर्स्ट पे ही है। अभी मैं क्या करूँगा, अपने टेक्स्ट एडिटर पे आऊँगा और इस पैराग्राफ को और डुप्लीकेट कर लेते हैं। बहुत सारा कर दिए। अब सेव करेंगे और अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं। कर दी रिफ्रेश और अब जैसे ही हम यहाँ पे गो टू लिंक वन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कि उस जगह पे हमको पहुंचा दिया जा रहा है जहाँ पे मेरा क्या है, हेडिंग वन है। यदि हम फिर से ऊपर आ जाते हैं, अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आते हैं और जैसे ही हम क्लिक करेंगे गो टू लिंक वन पे तो हम कहाँ पहुँच जा रहे हैं, हेडिंग वन पे पहुँच जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग हेडिंग वन पे पहुँचेंगे। अभी मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद सबसे ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे एक और हम एंकर टैग लगाएंगे। तो एंकर टैग को ही डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे लिंक वन लिखा हुआ है, यहाँ पे टू लिख देते हैं। टू लिखने के बाद यहाँ पे भी लिंक टू कर देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद इसी पैराग्राफ को और भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इस वाले पैराग्राफ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे जो हम हेडिंग वन लगाए थे और इसको यहाँ पे नीचे आ जाएंगे
और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए। अभी यहाँ पे लिंक 1 ही आ रहा है, तो लिंक 1 तो हमको चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर क्या लिखना है, लिंक 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा हेडिंग, हेडिंग 2। यहाँ पे हमको हेडिंग टैग भी लगाना है h1, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं h1 टैग। ठीक, h1 लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एंकर टैग के अंदर में लिखना है नेम। नेम लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है और यहीं पे लिखना है आपको लिंक 2, जो कि यहाँ पे हम ऊपर में सबसे ऊपर में यहाँ पे क्या किए, लिंक 2 लिख के रखे हैं, तो यही सेम चीज को वहाँ पे हमको लिखना है। तो इसी को हम सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और सबसे नीचे आ जाएंगे जहाँ पे कि एंकर टैग लगाए हैं नेम वाला, नेम वाला, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद डबल ब्रैकेट को हम बंद करेंगे। याद रहे यहाँ पे हैशटैग आपको नहीं देना है। सेव करेंगे और अपने वेब ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश जैसे ही किए हैं, अभी हम आ जाते हैं फर्स्ट में, और फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 है, गो टू लिंक 1, गो टू लिंक 2। तो यहाँ पे हमको कौन सा टैग लगाना होगा, BR टैग, तो वो नीचे आ जाएगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट में, और फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे BR टैग, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। BR टैग लगाने के बाद सेव करेंगे और फिर से आएंगे अपने वेब ब्राउजर पे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा क्या हो चुका है, गो टू लिंक 1 फर्स्ट लाइन में है और सेकंड लाइन में गो टू लिंक 2 आ चुका है। अभी हम जैसे ही गो टू लिंक 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कहाँ पहुंच गए, हेडिंग 2 पे। यदि हेडिंग 1 पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, फिर हमको वो वाला लगाना होगा टैग ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर जाने वाला टैग हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और 2 जगह लगाना होगा। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं नीचे, और नीचे में यहाँ पे लगा लेंगे एंकर टैग। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, सबसे पहले तो हम इसी को कंट्रोल D करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए। यहाँ पे खाली कर देंगे HREF, HREF हो गया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉप, हैशटैग टॉप। यहाँ पे हेडिंग 1 की जगह हम लिख देते हैं गो टू टॉप, गो टू टॉप। ठीक, अब इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आ जाएंगे अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरे सबसे नीचे में यहाँ पे आ चुका है गो टू टॉप। यदि हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, टॉप में पहुंच गए। यदि हमको लास्ट में जाना है, फिर से गो टू लिंक 2 पे क्लिक करना है तो नीचे आ जाएंगे, ऊपर जाना है तो गो टू टॉप, ऊपर पहुंच जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हम इसका यूज कर रहे हैं। गो टू लिंक 2 पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, सबसे ऊपर जाना है तो गो टू टॉप पे क्लिक करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। अभी हम चाहते हैं कि गो टू लिंक 1 पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हेडिंग 1 पे आ रहे हैं। यदि हमको फिर से ऊपर जाना है तो यहाँ भी एक लिंक चाहिए, तो कैसे होगा, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इसी लाइन को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे, ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे हम वो वाला लगाए हैं। ये आपका यहाँ पे है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए। अब हम सबसे ऊपर आ जाते हैं और सबसे ऊपर आने के बाद यहाँ पे भी मुझे एक टैग लगाना होगा नेम वाला, यहाँ पे हम लगा लेते हैं एंकर टैग। एंकर टैग लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है नेम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम इज इक्वल टू जो वहाँ पे दिए थे टॉप, तो यहाँ पे हम टॉप दे देते हैं। डबल ब्रैकेट को हम बंद करेंगे, बीच में हमको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। सेव करेंगे और अपने वेब ब्राउजर पे आ जाते हैं। वेब ब्राउजर पे आने के बाद रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश कर दिए। अब रिफ्रेश करने के बाद हम आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट पे, और यहाँ पे हमको जाना है लिंक 1 पे, तो लिंक 1 पे क्लिक करेंगे। लिंक 1 पे पहुंच गए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हेडिंग 1 लिखा हुआ है और उसी के नीचे गो टू टॉप है, इस पे क्लिक करेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। गो टू लिंक 2 पे जाना है तो फिर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आ चुके हैं, और फिर ऊपर जाना है तो गो टू टॉप, ऊपर आ गए। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पर इंटरनल पेज लिंक का यूज कर रहे हैं, कैसे हम लोग हैशटैग लगा के लिंक 1 बनाएंगे और कैसे हैशटैग लगा के लिंक 2 बनाएंगे, और फिर नेम का यूज कैसे करेंगे। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट मेल टू लिंक के बारे में। मेल टू लिंक कैसे काम करता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि HTML के अंदर जो ये नेम प्रॉपर्टी है ये बंद हो चुका है, ये HTML5 में आपका काम नहीं करेगा। तो हम करेंगे कैसे इस चीज को, तो उसके लिए हमें जावा का मदद लेना होगा। जावा से वो चीज हो सकता है, बट आपको याद रहे कि HTML5 में एंकर टैग के साथ नेम प्रॉपर्टी नहीं चलेगा।
तो अब हम लोग आ जाते हैं मेल टू लिंक पे, कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आऊँगा। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम एक नया फाइल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम नया फाइल बना लेते हैं। इस सब कुछ चीज़ को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और फाइल में जाएंगे, उसके बाद न्यू में आ जाएंगे और न्यू में आने के बाद उस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाकी का टैग लगा लेते हैं। यहाँ पे एंकर टैग लिखा हुआ है, एंकर टैग को यहाँ पे हटा के हम लिख देते हैं मेल टू लिंक और इसे हम सेव कर लेंगे। फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे और यहाँ पे नाम दे देते हैं mail.html। उसके बाद सेव करेंगे, तो यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है और बॉडी के अंदर में मुझे टैग लगाना होगा, एंकर टैग। एंकर टैग लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एच रेफरेंस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइपरलिंक रेफरेंस। उसके बाद इज इक्वल टू देंगे और डबल ब्रैकेट कॉमा के अंदर में लिखेंगे मेल टू। मेल टू लिखने के बाद आपको यहाँ पे रेशियो देना है और जो भी आपका मेल आईडी है जिस पे आप मेल करवाना चाहते हैं अपने वेबसाइट के विजिटर से, तो यहाँ पे आपको मेल आईडी डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना मेल आईडी डाल चुका हूँ और उसके बाद डबल ब्रैकेट कॉमा को बंद करेंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका है। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस लिखने के बाद सेव करेंगे। उसके बाद हम आएंगे व्यू में और व्यू में आने के बाद व्यू करंट फाइल इन और इसको फिर से हम क्रोम में लॉन्च करेंगे। जैसे ही क्रोम में लॉन्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस। जैसे ही आप इस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपका मेल खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए मेल का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा मेल खुल जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे मेल टू लगाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, उससे क्या होता है कि यदि आप मेल आईडी डालिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेल का ऑप्शन आता है। तो आपको समझ में आया। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा मेल आ चुका है और जो आपका विजिटर है उसका मेल यहाँ ऊपर दिख रहा है, उसी के नीचे आपका दिख रहा है। बाकी सारा डिटेल डाल के वो आपको मेल कर सकता है। अभी हम इसमें और भी चीज जानेंगे, कैसे हम लोग सब्जेक्ट लगा सकते हैं या फिर कैसे बीसीसी लगा सकते हैं। अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद अपने टेक्स्ट एडिटर पे आएंगे और यहीं पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सीसी। सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी। मतलब यदि इस मेल आईडी पे मेल नहीं आ पाया या फिर आप नहीं देख सके तो दूसरे मेल पे आप उसको रिसेंड कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली एक बार में आपका सेंड हो जाएगा। इज इक्वल टू देंगे और यहाँ पे दूसरा मेल लिख देते हैं। लिखने के बाद इसे हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने वेब ब्राउजर पे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद फिर से कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे फिर से क्लिक किए हैं, यहाँ पे फिर से मेरा मेल खुल चुका है और आपको यहाँ पे दिख रहा है इधर साइड में कि यहाँ पे 2 में पहला मेल आ रहा है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, इसमें दूसरा मेल आ रहा है और जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है बीसीसी। बीसीसी क्या होता है? बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसको कैसे हम लोग फिलअप करेंगे? फिर से मैं इसे बंद करता हूँ और अपने टेक्स्ट एडिटर पे आएंगे और यहाँ पे जो कार्बन कॉपी लिखे थे उसके बाद यहाँ पे मेल के बाद हम देंगे एंड परसेंट देने के बाद यहाँ पे आपको बीसीसी लिखना है। उसके बाद इज इक्वल टू देना है और यहाँ पे तीसरा मेल डालना है। तो यहाँ पे हम तीसरा मेल डाल देते हैं। तीसरा मेल डालने के बाद आप इसे सेव करिए। सेव करने के बाद फिर से आइए आप अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे आने के बाद रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा यहाँ पे बीसीसी भी भर चुका है, सीसी भी भर चुका है और 2 भी भर चुका है। तो आपको समझ में आया कैसे ये काम कर रहा है। उसके बाद लास्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, तो अभी हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे और सब्जेक्ट भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, एंड परसेंट लगाएंगे और लिख देते हैं सब्जेक्ट इज इक्वल टू जो भी लिखना है आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड।
आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हम जो है हर एक जगह पे डबल ब्रैकेट कोमा नहीं लगाए हैं, एक बार लास्ट में लगाए हैं और एक बार फर्स्ट में लगाए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फिर से कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा जो मेल है इसमें आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सब्जेक्ट भरा चुका है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपको भेजना क्या है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे बॉडी में। तो कैसे लिखेंगे, तो फिर से मैं इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ पे लास्ट जो मेरा प्रॉपर्टी है वो है बॉडी, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड %, फिर से लगा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे बॉडी। बॉडी लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको लिखना है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लिखने के बाद आप इसे सेव करिए, अपने ब्राउजर पे आकर के रिफ्रेश करिए और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपके मेल आईडी पे कि यहाँ पे आपका 2 भी भरा हुआ है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी भी भरा हुआ है, बीसीसी भी भरा हुआ है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और लास्ट आपका यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी है और बॉडी में आपको जो लिखना है वो पहले से लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप अपने वेबसाइट पे मेल को डाल सकते हैं। यदि कोई विजिटर आपको कुछ कांटेक्ट करना चाहता है आपसे तो वहां पे ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, उसका मेल आईडी फॉर्म में आ जाएगा और आपको सेंड कर सकता है। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग मेल टू का यूज करेंगे अपने वेबसाइट पे। तो आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, बीसीसी क्या होता है, सीसी का कैसे यूज करेंगे और बॉडी का कैसे यूज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।